तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र। पहले इसको जानने से पहले, मतलब इस चित्र को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हम लोग तो फेफड़े से सांस लेते हैं और सब जीव किसके द्वारा सांस लेते हैं, उसको पहले थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं। उसके बाद हम अच्छे से इसको मतलब चैप्टर को समझेंगे। देखिए पहले मान लीजिए क्या चीज़, देखिए पहले है स्तनधारी जीव। कौन से जीव? स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव किस द्वारा सांस लेते हैं? स्तनधारी जीव जो होते हैं उनका श्वसन अंग क्या है? उनका श्वसन अंग है फेफड़ा। क्या है? उनका श्वसन अंग फेफड़ा। कैसे? उनका श्वसन अंग फेफड़ा। लेकिन इसमें भी लेकिन है। क्या लेकिन है? जो मेंढक है, क्या चीज? जो मेंढक है। क्या है? जो मेंढक है वह 3 तरह से सांस लेता है। कितनी तरह से सांस लेता है? 3 तरह से सांस लेता है। पहला तो वह फेफड़े से ही सांस लेता है पहला, लेकिन दूसरा त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। और तीसरा जो होता है वह क्या करता है? वह गिल्स द्वारा सांस लेता है। किससे सांस लेता है? गिल्स द्वारा सांस लेता है, यानी कि गलफड़ा। ठीक है। अब देखिए मछली किसके द्वारा सांस लेती है? मछली किसके द्वारा सांस लेती है? मछली इसी के द्वारा, यानी कि गिल्स के द्वारा सांस लेती है। आप समझ लीजिए मेढक कैसे 3 तरह से सांस लेता है। मेढक जब मतलब जमीन पर रहता है तब फेफड़े के द्वारा सांस लेता है। जब पानी के अंदर रहता है तो गिल्स द्वारा सांस लेता है। और जब जमीन के अंदर रहता है, कहाँ? कभी कभी मेढक जमीन के अंदर रहता है, उसे हम कहते हैं निष्क्रिय अवस्था। कौन सी अवस्था में रहता है? जब निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो वह त्वचा से सांस लेता है। और टेढ़पोल मतलब जब छोटा बच्चा होता है, काले से होते हैं, मछली की तरह होते हैं, ले बड़े होकर वह मेंढक बन जाते हैं। वही जो होता है गिल्स द्वारा सांस लेता है, यानी कि गलफड़े द्वारा सांस लेते हैं। मछली के यहाँ मतलब यहाँ पर पंखनुमा निकले रहते हैं, वही है उसका गलफड़ा। उसी द्वारा क्या करता है? सांस लेता है। ठीक है। अब देखिए इतना हुआ। अब इतना हो गया, फिर देखिए अब श्वासोच्छ्वास समझ लीजिए। श्वासोच्छ्वास क्या समझ लीजिए? श्वासोच्छ्वास। अब श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निःश्वसन। क्या है? निःश्वसन। पहला है निःश्वसन। दूसरा है निःश्वसन। क्या है? दूसरा है निःश्वसन। पहला है निःश्वसन, दूसरा निःश्वसन। अब निःश्वसन का मतलब होता है अंदर लेना। क्या लेना? अंदर लेना। और निःश्वसन का मतलब होता है बाहर करना। क्या करना? बाहर करना। अब आपसे कोई पूछ ले कि तुम किस गैस को लेते हो, तब आप सभी लोग कहेंगे ऑक्सीजन। लेकिन नहीं, हमारे वायुमंडल में मतलब जितनी भी गैसें उपस्थित हैं हम उन सभी को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? मतलब उन सभी से सांस लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है 78%। कितना है? 78%। हम 78 का 78% लेते हैं। कितना लेते हैं? 78 का 78% लेते हैं। ऑक्सीजन है 21%। ऑक्सीजन जो है 21% है, हम उसको पूरा लेते हैं। क्या करते हैं? पूरा लेते हैं। और हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन है 0.03%। ठीक। कितना है? जो नाइट्रोजन है उसको हम कितना ग्रहण करते हैं? 78%। और ऑक्सीजन कितना है? 21% ग्रहण करते हैं। और हाइड्रोजन 0.03% ग्रहण करते हैं। लेकिन अब बाहर कितना करते हैं? बाहर हम नाइट्रोजन को पूरा खत्म कर देते हैं, यानी कि जब हम कितना नाइट्रोजन को 78% ग्रहण किए तब उसको हम लोग मतलब बाहर भी कर दिए। ऑक्सीजन को भी हम बाहर करते हैं। नहीं है कि हम इसको रखे रहते हैं, ऑक्सीजन को भी बाहर करते हैं। यहाँ पर 4% का हेरी फेरी कर दीजिए। फिर हाइड्रोजन 4%।
ठीक, अब कहेंगे कि ये इतना कम है और यह इतना ज़्यादा कैसे हो गया, कहीं ना कहीं एडजस्ट हुआ होगा। हाइड्रोजन कितना है 4%। अब समझ लेते हैं कि श्वसन मार्ग क्या होता है। क्या चीज, श्वसन मार्ग क्या होता है। देखिए क्या चीज, श्वसन मार्ग। देखिए श्वसन मार्ग, पहले हमारा मतलब सांस कहाँ जाता है। देखिए पहले हमारा जो सांस होता है पहले कहाँ जाता है, पहले नासा छिद्र, यानी कि नाक, यही है नासा छिद्र। क्या है, पहले नासा छिद्र में जाता है। कहाँ जाता है, पहले नासा छिद्र में जाता है। पहले नासा छिद्र में जाता है। कहाँ जाता है, नासा छिद्र में। फिर कहाँ जाता है, नासा कपाट में, यानी कि यहाँ पर। कहाँ जाता है, नासा कपाट में, यहाँ पर नासा कपाट में, नासा कपाट में। ठीक, फिर कहाँ जाता है, फिर जाता है ग्रसनी में। कहाँ जाता है, ग्रसनी में। कहाँ जाता है, ग्रसनी। अब ग्रसनी कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर। कहाँ पाया जाता है, यहाँ। फिर ग्रसनी से, ग्रसनी कहाँ जाता है, ग्रसनी पहले जानिए 2 भागों में बटा होता है, एक ग्रासनाल एक श्वासनाल। ग्रासनाल किस में आता है, पाचन में। हम पाचन को पहले ही क्लियर कर चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्रसनी। क्या पढ़ रहे हैं, ग्रसनी। यानी कि ग्रसनी से ही है जो भोजन भी जाता है और सांस भी जाता है, वायु भी क्या है, वह जाता है और सांस भी, दोनों साथ ही, मतलब एक ही, इसी द्वारा सांस भी जाता है और भोजन भी जाता है। तब देखिए ग्रसनी के बाद जो हवा है वह श्वास नली में जाता है। कहाँ जाता है, श्वास नली में। श्वास नली के बाद, श्वास नली के बाद वही ट्रकिया, यही है क्या, यही है श्वास नली। क्या है, श्वास नली, यानी कि ट्रकिया। देखिए क्या है, ट्रकिया। फिर ट्रकिया जब 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि जब यहाँ सांस आता है, यह ब्रोंकाई। क्या है, ब्रोंकाई। क्या चीज है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अब यह क्या है, अब ब्रोंकाई से जब यहाँ पर आता है, यहाँ पर जाता है। कहाँ चला जाता है, यहाँ पर सांस चला जाता है, जिसे कहते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकियोलिस। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलिस। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस। फिर जब ब्रोंकियोलिस में जाता है तब यहाँ पहुँच जाता है सांस, इसको कहते हैं कुपिका, यानी कि वायु कोष्ठिका। क्या कहते हैं, कुपिका, कुपिका। ठीक, इसको एक बार और समझिए। पहले हमारा श्वसन, पहले जान लीजिए श्वसन मार्ग किसे कहते हैं। श्वसन, श्वसन मतलब जिसके द्वारा वायु जाता है, मतलब जिसके द्वारा वायु जाता है वही क्या है, श्वसन मार्ग। देखिए पहले श्वास जो होता है नासा छिद्र, यानी कि नाक के छेद में। फिर नासा कपाट, यानी कि यहाँ पर। फिर क्या, ग्रसनी, यानी कि कंठ। देखिए कंठ इतना बड़ा होगा, दिख रहा होगा। ठीक, क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी से कहाँ, कंठ, कंठ यहाँ पर आता है, कंठ में, यही है कंठ, लिख दे रहे हैं कंठ। ठीक है, कंठ पे जाता है। फिर कंठ पे जब चला जाता है फिर कहाँ जाता है, ग्रसनी। कहाँ जाता है, ग्रसनी पे। ठीक है, जब ग्रसनी पे जाएगा, इसी ग्रसनी को कंठ कहते हैं। ठीक, इसी को। ठीक है, अब ग्रसनी, ग्रसनी से श्वासनाल, श्वासनाल के बाद यही है ट्रेकिया को श्वासनाल कहा जाता है। श्वासनाल के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद यहाँ पर आइए ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस के बाद कुपिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी आकार का कुछ संरचना दिख रहा है, इस तरह का कुछ संरचना दिख रहा है, दिख रहा है। अगर मान लीजिए हम सांस ले लें तब यह, अगर यह हमारे यानी कि श्वास नली में ना हो तब क्या होगा, हम सांस ले लेंगे। जब सांस ले लेंगे अगर यह हमारे श्वास नली में नहीं होगा तब क्या होगा, हमारा जो श्वास नली है वह आपस में चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। हमें सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी और हम मर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से होता है यहाँ, फिर एक क्वेश्चन उठता है कि मतलब हमारा जो वायु है वह कहाँ जाकर भरता है। हमारा वायु यहाँ, यानी कि वायु कोष्ठिका में जाकर भरता है। कहाँ भरता है, वायु कोष्ठिका यानी कि कुपिका। जब कुपिका में वायु चला जाता है उसके बाद वायु जाता है ब्लड में। कहाँ जाता है, ब्लड में, यानी कि रक्त में। कहाँ जाता है, रक्त में। अब जो ब्लड होता है यानी कि जो रक्त होता है वह कोशिकाओं तक पहुँचाता है। कहाँ पहुँचाता है, कोशिकाओं
कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब जब कोशिकाओं तक पहुंचाता है, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर वायु जो होता है क्या होता है, यहीं पर जो वायु होता है इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से हृदय के कुछ मतलब आए रहते हैं नली, तब उसमें चला जाता है। फिर देखिए यह क्या होता है, यहाँ से चला जाता है रक्त में, रक्त से कोशिकाओं में, कोशिकाओं में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। आप देखिए अब यह दिख रहा है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या है? हम एक बार अगर सांस ले लेते हैं ना, क्या करते हैं, हम सांस ले लेते हैं, जब हम इसको सांस ले लेते हैं तब यह इस तरह से दिख रहा है ना, जब हम इसको सांस ले लेते हैं तब इस तरह से हो जाता है। क्या हो जाता है? इस तरह से हो जाता है। जब हमको सांस छोड़ना होता है तभी क्या करता है, ऊपर से मारता है इसको, मतलब जो सांस है उसको, जो फेफड़े में उतना दम नहीं है कि वह सांस को छोड़ सके। इसी तरह डायाफ्राम लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? डायाफ्राम। तो जो डायाफ्राम होता है वह क्या करता है, जो फेफड़ा है इसको धक्का देता है और जो सांस है वह चला जाता है। लेकिन जो गर्भवती यानी कि गर्भवती फीमेल होती है उनको कैसे सांस लेता है, क्योंकि उनमें तो जगह ही नहीं होता है, जो गर्भवती महिला होती हैं। ठीक है, तब वह अपने पसलियों के द्वारा सांस लेती हैं। किसके द्वारा सांस लेती हैं? पसलियों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अब श्वसन तंत्र, यह था इसका बेसिक, श्वसन तंत्र के एक एक टॉपिक और इसके एक एक परिभाषा के साथ है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।